मैं आपके मैसेज नहीं देख पा रहा हूँ और अब आपको मैं फटाफट सामाजिक अध्ययन के आंसर्स को बताने जा रहा हूँ और काफ़ी बच्चों बताए हुए प्रश्न आए हुए हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने जिले का नाम लिखते हुए और आपके कितने नंबर विज्ञान के सही हुए उसको अलग लिखिए। सामाजिक अध्ययन का भी मैं बताने जा रहा हूँ उसका अलग लिखिएगा, वैसे ही मानसिक योग्यता का अलग लिखिएगा और मैथ्स का भी अलग लिखिएगा। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि वीडियोज़ भी बनाना पड़ रहा है, सॉल्व भी करना पड़ रहा है। ठीक है? तो आइए फटाफट हम लोग देखते हैं। मैंने विज्ञान का ऑलरेडी बता दिया है। अब यहाँ से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाला? सामाजिक अध्ययन आपका 126 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है? अब ये देखिए आ गया। अब इसमें मैं बल्कि हिंदी में ही लेता हूँ क्योंकि इंग्लिश हिंदी के चक्कर में फिर गड़बड़ होने लगता है। और यहाँ पर एक अच्छे पेन भी चाहिए होगा मुझे, फटाफट पेन ले लेता हूँ भाई। ठीक है? इसके बाद आइए क्वेश्चंस पे आ जाता हूँ डायरेक्ट। ठीक है? तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर है बच्चों, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। जैनियों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ये ऋषभ देव जी थे। तो ऑप्शन नंबर चौथा इसका बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, 127 का आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ। इसके बाद है महावीर स्वामी किस धर्म से संबंधित। देखिए कल जब वीडियो कल ही सामाजिक अध्ययन बताया था तो मैंने साफ साफ बताया था कि इस सामाजिक अध्ययन में बौद्ध धर्म और महावीर स्वामी मतलब जैन धर्म पे सवाल आएंगे और मेरे ख्याल से ज्यादा ही सवाल आ गए हैं। यहीं पे अब 2 सवाल हो गए हैं। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। अब ये देखिए डेट वाला तो मैंने लाइव क्लास में कितनी बार कंफर्म भी किया था आपके सामने और किसने खोज की, किस नदी के किनारे, ये सब मैंने बताया था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? 1921 में की गई थी। ये सभी का सही हुआ होगा। आर्यों के जीवन को कितनी अवस्थाओं में बांटा है? एकदम ही अलग क्वेश्चन इस बार इन्होंने दिया है। तो 130वां का बच्चों तीसरा ऑप्शन सही है, 4 अवस्थाएं। इब्न बतूता किसके राज्यकाल में भारत आया था? तो ये भी सवाल कराया हुआ है। ये मोहम्मद बिन तुगलक। मैक्सिमम सवाल बताए हुए हैं बच्चों। ठीक है। सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की थी? तो इसने आगरा की थी। ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों यहाँ पर सही है। इल्तुतमिश द्वारा चांदी के चलाए गए सिक्कों क्या कहते हैं? तो टंका कहते थे। ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर सही है। बाबर ने अपनी आत्मिक कथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? तो ये तुर्की में लिखी। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही है। ठीक है। इसके बाद सहायक संधि का संबंध है। तो ये वेलेजली है, लॉर्ड वेलेजली थे, उनसे संबंध है। ठीक है। सहायक संधि धीरे धीरे हड़प लेते थे राज्यों को। प्लासी का युद्ध देखिए कल ही मैंने बताया था और प्लासी का युद्ध आ भी गया 1757। ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था? तो पहला रेगुलेटिंग एक्ट बच्चों 1773 में लाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये कलकत्ता में की गई थी। ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों सही है। मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाले बंगाल का नवाब था। तो ये बच्चों मीर कासिम था। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही है। बंगाल के पाल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल ने की थी। ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों यहाँ पर सही है। भारत की कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो भ्रंश घाटी दो पहाड़ों के बीच में गहरी घाटी होती है। तो ये नर्मदा यहाँ पर ऑप्शन सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग जो है ये प्रयागराज से हल्दिया है बच्चों, 16 लगभग किलोमीटर है। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है। निम्नलिखित में से किसे ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो 143 का बच्चों जो सही आंसर है वो है समताप मंडल। 90% भाग इसी में रहता है। सवाना का सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो ये अफ्रीका में है। ठीक है। घास के मैदान के प्रश्न आते हैं। कौन सा नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटता है? ये कांगो नदी काटती है। तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। भारत का सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़ मृदा है, अलुवियल सॉइल। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत को हम क्या कहते हैं? तो ये ट्रोपोस्फियर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चों क्षोभमंडल इसका सही है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को, गुजरात में है, आपको पता है, कपड़े का उत्पादन। कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो भ्रंश घाटी में बहती वही नदी थी नर्मदा। ठीक है। बाकी तो सभी सहायक नदियां हैं। मृदा क्षरण को रोका जा सकता है भाई, वन का रोपण करेंगे, वन रहेंगे, उसके जड़ से ही तो रुकेगा। तो 150 का फोर्थ ऑप्शन बच्चों सही है। अब देखिए भारत के संविधान के निर्माण संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो एकदम सही उत्तर है। फिर ये देखिए ग्राम पंचायत समिति में सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी
कौन होता है? तो पंचायत सचिव होते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा बच्चों यहाँ सही है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर फोर्थ बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो 46वें संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर वन बच्चों ये सही है। संघ सूची का विषय है, तो संघ सूची जो है, रेल जो है, केवल सेंट्रल संघ सूची में ही आता है। ठीक है। साधारण विधेयक कितने चरणों वाचन में पारित होता है? तो कुल बच्चों 5 चरणों में पारित होता है। 156 का तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता, तो यहाँ पर लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर सही है। निम्न में से कौन लोकतंत्र का आधार नहीं है? तो यहाँ पर मौलिक कर्तव्य जो है वो नहीं है, बाकी सभी होंगे। ठीक है। सूचना का अधिकार भारत में कब लागू हुआ? देखिए सबको पता है 2005 में, इसमें इन्होंने महीना बल्कि पूछ लिया। ठीक है। तो इसमें तुक्का ही लगाना था आपको, क्योंकि महीना मैक्सिमम बच्चों को नहीं याद होगा। तो ये है बच्चों अक्टूबर 2005 इसका सही आंसर है। भारत का संविधान अंगीकृत कब किया गया? भाई 26 जनवरी 1949 को। लागू कब हुआ? तो पहला आंसर होता है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस हिसाब से ऑप्शन नंबर तीसरा बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है। अब ये देखिए बच्चों, मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। बस इसके बाद मैं मैथ्स का एक वीडियो बना के भेजूंगा। ठीक है। आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और एक और बात जरूरी है बच्चों कि आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जो भी बच्चे पास करेंगे वो एनएसपी पोर्टल पे उनको फॉर्म भरना होता है, उसकी जानकारी। साथ ही साथ जो बच्चा यूपी में फर्स्ट आएगा, मैं पिछले 2 सालों से बच्चों को गिफ्ट लगातार दे रहा हूँ, इस बार भी दिया जाएगा। तो जो भी बच्चा फर्स्ट आएगा उसको जरूर आप मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में सूचित कीजिएगा जब रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। तब आप जरूर जुड़िए, जिससे व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए भी जुड़िए क्योंकि कई चीज़ों की, कई जो और अन्य छात्रवृत्ति योजनाएं होती हैं, एसबीआई की आई, एलआईसी की आई, आपको जानकारी नहीं हो पाई। कई जिनको जानकारी भी नहीं, उनको छात्रवृत्ति उसकी मिल रही है, एनएमएस के अलावा मिल रही है। ठीक है। तो आप जुड़े, जिससे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी आपको जानकारी, छात्रवृत्ति योजनाओं की जानकारी